दो टीम्स। तुमने अक्सर ये देखा होगा कि कभी कभी दो टीम सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे वर्क करती हैं और एक टीम शॉर्टलिस्ट हो जाती है और एक टीम शॉर्टलिस्ट नहीं होती है। और ये चीज कभी रैंडमली नहीं होता है, ये चीज आकर के इस पे डिपेंड करती है कि किस टीम ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आइडिया डेवलप करने से पहले उसको डीपली स्टडी किया है, डीपली एनालिसिस किया है। आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि तुम किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डीपली एनालिसिस करके एक वेल प्रोटोटाइप कैसे डेवलप कर सकते हो। अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लो और वहां पर वाई 5 बार पूछो। चलो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि फार्मर्स जो होते हैं उनके क्रॉप का कभी रियल प्राइस उनको नहीं मिलता है। अब वहां पर ये सवाल पूछो कि आखिर ये मैटर क्यों करता है। अनफेयर प्राइसेस क्यों? क्योंकि उन्हें रेट का नहीं पता होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे उनको रियल टाइम उनके क्रॉप्स का रेट पता चल सके। क्यों? ज्यादातर जो टूल्स होते हैं वो अक्सर इंटरनेट पे रिलाई करते हैं और फार्मर्स के पास हमेशा इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता है। और आखिर ये चीज इतनी मैटर क्यों करती है? क्योंकि जो इससे कनेक्टिविटी जो होती है कभी कभी फेल हो जाती है और जब फार्मर्स रियल टाइम अपडेटेड प्राइस नहीं पाते हैं और कनेक्टिविटी में जब दिक्कत आती है तो वहां पर उनका जो ट्रस्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है। सो तुमने अभी क्या देखा? अभी तुमने देखा कि तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे वर्क करने जा रहे थे, एक ऐसा ऐप बनाने जा रहे थे जहां पर फार्मर्स को उनके क्रॉप के रियल प्राइसेस मिल सके। बट ये 5 बार वाई पूछने के बाद, 5 बार क्यों पूछने के बाद तुम्हें रियल प्रॉब्लम ये मिला कि फार्मर्स के पास ऐसे टूल्स तो अवेलेबल हैं जिनसे वो रियल प्राइसेस देख सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे इंटरनेट पे डिपेंड करते हैं। सो अब तुम्हारा गोल ऐसा होना चाहिए कि कुछ ऐसा टूल्स बनाओ जो कि इंटरनेट इंडिपेंडेंट हो और फार्मर्स उस पर ट्रस्ट भी कर सके, उस पर रिलाय भी कर सके, उसकी फिजिबिलिटी बढ़ सके। अपना पहला आइडिया कभी फॉलो मत करो, वो अक्सर वही आइडिया होता है जो कि सारे टीम्स ने सोचा होता है और सेम टू सेम वही रोड फॉलो करते हुए फिनाले तक पहुंचना चाहते हैं। तुम किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सबसे रूट कॉज पे जाओ, देखो कि जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे तुम वर्क करने वाले हो उसका एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है, तुम उसका सोल्यूशन बनाने का ट्राई करो। अपने प्रॉब्लम में तुम स्क्रैपर अप्लाई करो, जितने भी तरीके के एलिमिनेशन होते हैं एलिमिनेट करो, सब्स्टिट्यूशन, कॉम्बिनेशन, एडाप्टेशन, सब कुछ को तुम एलिमिनेट कर दो। इन सारे चीजों को अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अपने आइडिया से एलिमिनेट करने के बाद जो चीज तुम्हारे पास कोर बचता है वही होता है तुम्हारा रियल इशू, जिसका तुम्हें सोल्यूशन डेवलप करना होता है। ज्यादातर टीम्स क्या करती हैं, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ती हैं, उसके नीचे का डिस्क्रिप्शन पढ़ती हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक्सपेक्टेड सोल्यूशन पढ़ती हैं और सारे सोल्यूशन को चैट जीपीटी या फिर क्लाउड एआई पे जा करके वहां से डायरेक्ट सोल्यूशन निकाल लेती हैं। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं बताता हूं तुम्हें करना क्या है। सबसे पहले तुम उसका एक्सपेक्टेड सोल्यूशन पढ़ो, किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का उसका एक्सपेक्टेड सोल्यूशन पढ़ने के बाद तुम्हें ये दिमाग में आएगा कि तुम्हें रियलिटी में डेवलप करना क्या है। जब तुम्हारे दिमाग में ये आ जाएगा कि तुम्हें रियलिटी में डेवलप क्या करना है, तो फिर तुम देखो कि जो चीज हम डेवलप करने वाले हैं क्या ऐसा कोई एग्जिस्टिंग सोल्यूशन मार्केट में है तो नहीं। अगर मार्केट में कोई ऐसा एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है तो फिर तुम ये देखो कि तुम उसमें नया इनोवेट कर क्या सकते हो। अगर वो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन काफी ज्यादा वाइडली यूजर्स के पास अवेलेबल है तो फिर उसमें कुछ नया इनोवेशन तुम निकालो। अगर वो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है लेकिन वो इतना ज्यादा फिजिबल नहीं हुआ मार्केट में, तो तुम उसके अंदर की कमी ढूंढो कि आखिर क्या कमी थी कि जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है वो मार्केट में इतना ज्यादा फिजिबल नहीं हुआ, और उस कमी को, जिस कमी की वजह से वो मार्केट में इतना ज्यादा फिजिबल नहीं हुआ, उस कमी को तुम अपने टीम के साथ डिस्कस करके तुम उसको दूर कैसे कर सकते हो। वहां से तुम अपना एक नया आइडिया खुद का तुम डेवलप कर सकते हो। ये जो 5 वाई का मैंने ट्रिक अभी तुम्हें बताया है, इस ट्रिक का मैंने एक कंप्लीट तरीके का चेकलिस्ट बनाया है और वो पैरामीटर्स लिखे हैं कि क्या तुम्हारा जो तुमने आइडिया सिलेक्ट किया है या फिर जो तुम प्रोटोटाइप डेवलप करने वाले हो, क्या ये तुम्हारा प्रोटोटाइप इस पैरामीटर पे फिट बैठता है। अगर तुम्हारा आइडिया इस पैरामीटर पे फिट बैठता है तो फिर ये आइडिया में पोटेंशियल है। अगर तुम्हें वो चेकलिस्ट चाहिए तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर लिया, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हमारा जो आइडिया है वो रियलिटी में एग्जीक्यूटेबल होने के बाद हमारा ग्रैंड फिनाले में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर जो हमने रिसर्च किया है उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि हमारा जो प्रोटोटाइप इसके बाद बनेगा वो एक मार्केट में फिजिबल होगा या नहीं होगा। इसके लिए तुम मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे। ज्यादातर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के जो सोल्यूशंस होते हैं वो सब के सब आइडेंटिकल सुनाई देते हैं, जैसे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एआई एंड क्लाउड को इस्तेमाल करता है, एक्स
सोल्यूशन को y सोल्यूशन से कंपेयर करने के लिए, x एग्जिस्टिंग सोल्यूशन को y एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से ज्यादा बड़ा बनाने के लिए, ऐसे 500 में से लगभग 450 आइडियाज सब के सब ऐसे ही बेस्ड होते हैं। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, तुम एक खुद का एक रियल जो फील कर रहे हो उस तरीके से पिच डेक बनाओ। जैसे कि हमारी टीम ने देखा कि फार्मर्स ये सिचुएशन फेस करते हैं, हमारी टीम ने देखा कि ये चीज हमारा आइडिया फार्मर के एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से डिफरेंशिएट करता है। तुम्हारे सोल्यूशन के स्टार्टिंग के 2 सेंटेंस ऐसे होने चाहिए जो कि जज को तुरंत हुक कर ले। किसी भी आइडिया का डिफरेंट होना इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें काफी ज्यादा इनोवेशन हो जाएगा या फिर काफी ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ तगड़ा सोच लिया, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा आइडिया वो चीज सॉल्व कर पाया जो कि एग्जिस्टिंग सोल्यूशन कभी सॉल्व कर ही नहीं पाया। और जो जजेस होते हैं वो कोई मैजिक नहीं ढूंढ रहे होते किसी प्रॉब्लम में या फिर किसी तरीके के सोल्यूशन में, वो ढूंढ रहे होते हैं वो एविडेंस जो कि उन्हें बाकी टीम से नहीं मिली होती है। तुम्हारे प्रोटोटाइप का, तुम्हारे सोल्यूशन का वो एविडेंस ढूंढ रहे होते हैं वो जो कि बाकी टीम से उन्हें कभी नहीं मिली होती है। एक बार अगर तुम्हारे पास जेन्युइनली एक सबसे डिफरेंट आइडिया आ गया तो फिर वहां पर एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर मोस्टली टीम्स गलती कर देती हैं। वो ये है कि उन्होंने अब तक जितना भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है उनकी टीम्स ने, उसी के आधार पे अपना प्रोटोटाइप डेवलप कर देना। और इस सिंगल मिस्टेक से इतने ज्यादा बग्स, इतने ज्यादा एरर्स और इतने ज्यादा तरीके के फॉल्ट्स आते हैं उनके प्रोजेक्ट में, इन सारे का सोल्यूशन मिलता है आपको एपिसोड 7 में। तो जाओ और अभी अपने टीम्स के साथ 5 वाई का जो मैंने ट्रिक बताया है उसको ट्राई करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का रूट कॉज क्या था। सब्सक्राइब करो इस चैनल को और मिलते हैं एपिसोड नंबर 7 में।